आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेने वाले हैं। इस एक क्लास को आप देखेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करें आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के जितने भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, 2, 3, इसी प्रकार से जितने भी पैराग्राफ है ना, सारे पैराग्राफ में हम यहाँ पे क्या किए हैं, अच्छे से इस साइड इंग्लिश लिखा हुआ है जो कि आपके बुक में है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे बराबर थोड़ा सा टेक्स्ट में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। उसका हिंदी यहाँ पे कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और हम खुद यहाँ पे आ गए कि आपको अच्छे ढंग से समझा पाए, है ना। तो मतलब कुल मिला के बात करें तो ये पूरा आई हैव ए ड्रीम चैप्टर जो है आज के इस एक क्लास में अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाने वाली है। आपको यकीन नहीं होता, आप हमें बस 1 से 1.5 घंटे का समय दो, है ना, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर बनाना चाहोगे वो सभी बन जाएगा, यानी पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट हो जाने वाली है इसका पूरा इस चैप्टर में क्या बात किए हैं, है ना। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में जानेंगे और देन हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम करवा चुके हैं, जो कि आप लोग के कमेंट से हमें शायद लगता है कि आप लोग को बहुत पसंद आया है। इसी तरीके से आज का ये लेक्चर भी आपके लिए लाए हैं। उम्मीद करते हैं ये भी लेक्चर आपको पसंद आएगा। नीचे कमेंट करके आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला आपको बताते हैं कि लेखक के बारे में, है ना, फिर हम आपको जो है चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। ध्यान से बस देखिएगा। आई हैव ए ड्रीम चैप्टर जो है बात करें, आई हैव ए ड्रीम का मतलब क्या होता है? आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है ना, आई हैव ए ड्रीम। तो इस चैप्टर को, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को लिखे कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। यही इस चैप्टर को लिखे हैं, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को। इनका जन्म आपको याद रखना है, निधन आपको याद रखना है। ये बॉर्न होते हैं कहाँ पे? 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में, यानी 15 जनवरी 1929 को इनका जन्म जो है यूनाइटेड स्टेट में होता है। ये डाइड कहाँ पे करते हैं? 4 अप्रैल 1968 को, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, यानी यूनाइटेड स्टेट में ही 4 अप्रैल 1968 को इनका निधन होता है। तो कुल मिला के बात करें, ये दो जो है चीज़ें आपको निश्चित रूप से याद करके रखनी है। सबसे पहला ये कि इनका जन्म होता है 15 जनवरी 1929 को, ठीक है। दूसरा ये कि इनका निधन होता है 4 अप्रैल 1968 को, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसको लिखे हैं। और ये आई हैव ए ड्रीम चैप्टर क्या है? एक और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये क्या है? स्पीच है। क्या है ये? स्पीच है, यानी एक क्या है? एक ये भाषण है। क्या है ये? भाषण है, ठीक है। ये क्या है? एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी एक भाषण देते हैं, उसी भाषण से यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम को लिया गया है, ठीक है। तो भाषण के रूप में आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और बहुत अच्छे ढंग से हम आपको यहाँ पे बतलाने वाले हैं। चलिए, तो पूरा ध्यान आपका पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। पहला पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है। पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, और इसमें यहाँ पे बोला गया है 5 स्कोर ईयर्स एगो, 5 स्कोर ईयर्स एगो, है ना, यही ना बोला गया है। आज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 स्कोर ईयर्स एगो क्या होता है। यहाँ पे है 5 स्कोर्स, ठीक है, 5 स्कोर, ठीक है, 5 स्कोर ईयर्स एगो, ये यहाँ पे बोला गया है। तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो स्कोर ईयर आपको दिख रहा है, स्कोर ईयर का मतलब पता है? स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है। स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 स्कोर ईयर, तो 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितना हो गया? 100 साल, ठीक है, 100 ईयर्स हो गया। यानी अपने को एक बात तो समझ में आ गया कि 5 स्कोर ईयर्स का मतलब क्या होता है? 100 साल। एगो का मतलब पहले, 100 साल पहले। तो वही यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या बोला गया है? 5 स्कोर ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन जो थे, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से छत्र, शैडो मतलब छाया, जिनके छत्र छाया में हम लोग क्या है? स्टैंड है, खड़े हैं। 100 साल पहले एक महान अमेरिकन जिनके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर करते हैं। दिस मोमेंटस डिग्री
कैम एज ए ग्रेट वीकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स। ठीक है, एक बहुत ही महान अमेरिकन जो है जिनके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, वो एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन करते हैं। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये है क्या? ये एक दस्तावेज है, ये एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज में बोला गया था कि आप साइन करिए, इस दस्तावेज पे साइन करते ही हम ये वादा करते हैं कि जो है काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ था कि बराबर का हक मिलेगा निग्रोज को, वही हक मिलेगा जो अमेरिका के और जो है लोगों को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे बताया गया था इस दस्तावेज में, और इसी पे वो एक महान अमेरिकन जो थे वो साइन करते हैं। ठीक है, और ये जो घड़ी थी जिसमें वो साइन करते हैं, ये जो घड़ी था दिस मोमेंटस, ये जो घड़ी था डिक्री, ये जो महत्वपूर्ण फरमान जो था कैम एज ए ग्रेट वीकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, जो लाखों निग्रोज के स्लेव्स जो थे, दास जो थे, जो गुलाम थे, जो लाखों जो है निग्रोज गुलाम थे, लाखों जो निग्रोज दास जो थे, वो सभी के लिए एक वीकन लाइट ऑफ होप, एक उम्मीद की एक नई किरण के रूप में सामने आया था। ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे हस्ताक्षर हुआ था, वो दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो उम्मीद नजर आ रही है कि अब हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आया था। ठीक है, हु हैज़ बीन स्केयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वेदरिंग इनजस्टिस, जो कि एक तरीके से बोले तो क्या कर रहे हैं वो, एक तरीके से बोले तो मतलब एक तरीके से इनजस्टिस जो होता है, ठीक है, जो नाइंसाफ़ी होता है, उसमें एक तरीके से स्केयर्ड इन द फ्लेम्स, जो उसके जो है आग में, उसके लपेटों में वो आ चुके हैं। ठीक है, उसके आगोश में वो आ चुके हैं, मतलब जिसको चारों ओर से बोले तो नाइंसाफ़ी ने घेर लिया है। ठीक है, उस सभी के लिए क्या था? वीकेंड ऑफ लाइट होप था। ठीक है, वीकेंड लाइट ऑफ होप, एक तरीके से उम्मीद की नई किरण था। ठीक, इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक, और ये ऐसा उल्लास भरा दिन था, एक ऐसा सुखद दिन था, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, जो कि कैद के इस लंबी रात को ख़त्म कर देने वाला था, नष्ट कर देने वाला था, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया? इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये ऐसा दिन था जो कि एंड दी लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो कि कैद के इस लंबी रात को ख़त्म कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतना जो अत्याचार हो रहा है, नस्ली भेदभाव हो रहा है निग्रोज पर, ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा दिन आ गया है जिस दिन पे अब जो है वो जितने भी लंबी रात थी, मानो वो कैद भरी वो लंबी रात, उस सभी को ख़त्म कर देने वाली है ना। यहाँ पे निग्रोज का यहाँ पे जो बात किया गया है, ये निग्रोज स्लेव्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अपना एक देश है, ठीक है, एक देश है, क्या है? अमेरिका। ठीक है, ठीक है, एक देश है अमेरिका, और यहाँ पे रहते हैं निग्रोज, निग्रो। ये निग्रो जो थे ना, एक जनजाति है, एक जाति है काले लोगों का। ये जो है कैसे लोग हैं? ये सब ब्लैक पीपुल हैं। ठीक है, ये सब ब्लैक लोग हैं, ठीक है, काले लोग हैं। तो इन लोगों पे क्या होता है? अत्याचार किया जाता है, काले और गोरों में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, काले गोरों में जो भेदभाव किया जाता है, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताते हैं, उसी के लिए आंदोलन करते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, जो ये 100 साल पहले जो एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया गया था, ऐसा लग रहा था कि निग्रोज के लिए वो एक नई उम्मीद की किरण बन के आई है। ऐसे निग्रोज दासों के लिए, ऐसे निग्रो के दासों के लिए जो एक तरीके से ऐसा वो जो है बोले तो एक तरीके से जो नाइंसाफ़ी होता है उसके घेरे में आ चुका था, उसके आगोश में वो आ चुका था, उस सभी के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो अंधेरा भरी रात है, जो कैद भरी लंबी रात है ना, उस रात को समाप्त कर देने वाला खुशहाल दिन आया है ना। ऐसा निग्रोज को लग रहा था। आगे यहाँ पे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 पे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 तो अपने पास ख़त्म हो गया। इसमें आप देखिए कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया कि क्या क्या बोला गया कि 5 स्कोर ईयर्स का मतलब 100 साल होता है। ठीक है, एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन जो थे, हु सिंबॉलिक शैडो, जिनके छत्र छाया में वी स्टैंड, हम लोग खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हम लोग इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन, मतलब उन्होंने जो ग्रेट अमेरिकन थे वो साइन किए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इस दस्तावेज पे। ये जो मोमेंटस डिक्री था, ये जो महत्वपूर्ण डिक्री मतलब फरमान, ये जो महत्वपूर्ण जो फरमान था, ये आया था
ऐसा बन के कि जैसे कि लाखों जो निग्रोज जो दास थे, उस दासों के लिए एक होप का, एक उम्मीद का एक नया किरण बन के आया सामने, ठीक है, जो एक तरीके से बोले तो इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी के जो है आग के लपेटों में आ चुके थे, घिर चुके थे। और ये ऐसा दिन आया था, ऐसा दिन लग रहा था जैसे लग रहा था कि कैद की लंबी रात को ये समाप्त कर देने वाला है ना, ऐसा ये बन के आया था अपने सामने। इसी तरीके से आगे हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 को भी देखते हैं। बस आप लोग देखिए अच्छे ढंग से आपको समझ में आया ना। इसी तरीके से आगे हम लोग अभी लगातार हर पैराग्राफ को देखते चलेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो सिंपल सी बात है, फुल स्क्रीन मोबाइल कर लो ताकि चैट कमेंट ये सब आपको दिखे नहीं, आप मस्ती में एकदम अच्छे ढंग से क्लास को कर सकोगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर पैराग्राफ को देखते हैं और इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है बट 100 ईयर लेटर, लेकिन कुल मिला के 100 साल बाद वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, आज भी हम लोग इस दुखद, ट्रेजिक का मतलब पता है क्या होता है, दुखद, फैक्ट का मतलब तथ्य, मतलब 100 साल बाद भी ऐसा एक जो है दुखद तथ्य ये है कि द निग्रोज इज स्टिल नॉट फ्री, ठीक है, कि निग्रोज आज भी स्वतंत्र नहीं है। 100 साल बाद भी आज भी एक दुखद ट्रेजिक फैक्ट जो है, दुखद तथ्य ये है कि निग्रोज आज तक भी फ्री नहीं हुए, वो स्वतंत्र आज तक नहीं हुए। 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशंस एंड चेन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। देखो क्या बोला गया, बहुत ही प्यारा अच्छे तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि देखो 100 साल बाद भी आज भी दुखद तथ्य ये है कि अपना निग्रो स्वतंत्र नहीं है, निग्रोज जो जनजाति है वो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 100 साल बाद हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, फिर भी जो निग्रोज के जो जीवन है, लाइफ ऑफ द निग्रोज, ठीक है, लाइफ निग्रो का जो जीवन है, लाइफ है, इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशंस एंड चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद, है ना, और चेन का मतलब जंजीर, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अपने पास क्या चीज़, भेदभाव जो किया जाता है, ठीक है। मतलब आज भी बात करें तो अलगाव और जो है भेदभाव के जंजीरों में जो है निग्रोज के लाइफ एकदम क्या है, जकड़ा हुआ है, ठीक है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कैद है, ठीक है। 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो लिव ऑन ए लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पर्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो सिंपल समझो, पहले यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सिंपल ऐसा समझो कि ये अमेरिका है, ठीक है, मान लो ये अमेरिका है अपने पास, ये अमेरिका है, ठीक है, क्या है, अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका एक बहुत ही समृद्ध देश है, समृद्ध देश है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी जो है भौतिक समृद्धि, ठीक है, बहुत ही भौतिक समृद्धि, हर चीज़ में ये समृद्ध देश है ना अमेरिका। तो ये समृद्ध देश है, इस समृद्ध देश के बीच में अगर बात करूँ, बीच में एक जनजाति रहती है, ये लोग रहते हैं निग्रो, ठीक है, निग्रो, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से भास्ट समंदर, एक तरीके से भास्ट ओशियन के रूप में लिया गया है, ठीक है, एक जो है विशाल महासागर के रूप में लिया गया, अमेरिका जैसा विशाल महासागर, उसके बीच में निग्रो का जो जीवन है ना, निग्रो का जीवन जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक लॉनली आइलैंड पे रह रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा आइलैंड पे, ऐसा जगह पे रह रहा है, ऐसा आइलैंड पे जहाँ पे वो अकेला, वो बहुत ही गरीबी के साथ रह रहा है, जबकि उसके चारों बगल जो है बहुत ही भौतिक समृद्धि जगह है, ठीक है, और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन एक ऐसा निग्रो ही एक ऐसा है जो पूरे इस जो विशाल महासागर है इसके बीचों बीच रह के अकेला महसूस कर रहा है, गरीबी के साथ अपना जीवन जी रहा है। तो निग्रो पे जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि क्या बोला गया, द निग्रो लिव ऑन लॉनली आइलैंड, ठीक है, लॉनली आइलैंड पे अकेला मतलब रहता है आइलैंड पे, ऐसा लगता है, और पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एक भौतिक समृद्धि वाले जगह में, ठीक है, एक विशाल महासागर में बोले तो बीचों बीच जो है निग्रो रहता है बहुत ही अपने गरीबी के साथ, ऐसा समझ लो, ठीक है। 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल लिंग्विशिंग
in the corner of American society and find himself on the exile of his own land। ठीक है, 100 साल बाद, 100 year later, ठीक है, 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लिंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। आज भी जो निग्रो की आवाज़ को एक तरीके से सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी में। एंड फाइंड हिमसेल्फ ऑन द एग्जाइल ऑफ हिज ऑन लैंड, और निग्रो अपने आप को ही अपनी ही जगह से ऐसा लगता है कि उसके निष्कासित कर दिया गया, अपने आप को ही वो ढूंढ रहा होता है। सो वी हैव कम हेयर टूडे, तो आज हम लोग इसलिए आए हैं टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन। अपीलिंग कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति, ठीक है, दयनीय, और कंडीशन का मतलब स्थिति। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आज हम लोग इस जो दयनीय स्थिति है, भयावह स्थिति है, खतरनाक जो स्थिति वो बन चुका है, निग्रोज पे जो अत्याचार हो रहा है, इसको ड्रामेटाइज करने, इसको एहसास दिलाने, इसको याद दिलाने, लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि देखो 100 साल पहले जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया गया था, आज देखो 100 साल बाद भी निग्रो आज भी स्वतंत्र नहीं है, और अमेरिकन सोसाइटी उसको इस तरीके से अनसुना करता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कौन बोलते हैं ये चीज़, सो वी हैव कम हेयर टुडे, ये मार्टिन लूथर किंग JR बोलते हैं, जो इस चैप्टर को लिखे हैं, वो बोलते हैं कि सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, कि आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इस दयनीय स्थिति को हम लोग ड्रामेटाइज करें, उसको एक तरीके से क्या करें, नाटकीय रूप दे, या फिर उसको याद दिलाने की कोशिश करिए जो अमेरिका भूल चुका है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलते हैं, और ये कुल मिला के भाषण है, तो भाषण की तरह ही आप इसको लो कि यहाँ पे ये आते हैं और सबसे पहले बोलते हैं कि आप सब आए, अच्छा लगा है, और आज जो हम लोग आए हैं इसका मेन मुद्दा ये है कि निग्रोज पे जो अत्याचार हो रही है, उस अत्याचार से उसे बाहर निकालने के लिए आज हम लोग आए हैं। आज जो है अमेरिका को याद दिलाने आए हैं कि निग्रो पे आज 100 साल के बाद भी ये अत्याचार चलती जा रही है, ठीक है। और आगे भाषण के दौरान क्या क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑब्वियस टुडे, ठीक है, और ये आज जो है बात सही है, दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज डिफॉल्टेड नोट इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, ठीक है। और जहाँ तक बात अमेरिका की निग्रो की है, तो यह एक तथ्य है कि अमेरिका अपने करे वादों पर नहीं खरा उतरा है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient fund, ठीक है। अमेरिका देखो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, क्या चीज़, ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, मतलब एक जो मतलब जो वो दिया था ना, करा हुआ वादा जो होता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन, तो उसका आदर करना, ऑनरिंग यानी आदर करने के बजाय अमेरिका जो है, इंस्टीड यानी वजह, अमेरिका जो है, अमेरिका हैज़ गिवन दी निग्रो पीपुल ए बैड चेक, अमेरिका जो है निग्रो के पीपुल को एक बैड चेक देता है, विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जिस पे लिखा हुआ था कि इस पे पैसा नहीं है, पैसा शून्य है, जीरो है, ख़त्म है ना, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा समझो। अमेरिका निग्रो को ऐसा मानता है कि ये ऐसे लोग हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, इस पे लिखा हुआ ये है कि ये जीरो, ठीक है, ठीक है। अमेरिका ऐसा चेक देता है जिस पे लिखा रहता है कि मार्क जीरो, मतलब वहाँ पे इनसफिशिएंट फंड लिखा रहता है कि वहाँ पे पैसा है ही नहीं, ठीक है, ऐसा वो देता है। बट वी हैव रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन हम लोग ये भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि इंसाफ करने की जो बैंक है वो दिवालिया हो गई है, हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं, है ना, कि अमेरिका में जो इंसाफ नहीं मिल सकती है। आगे ये भाषण के दौरान बोलते हैं, वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन ग्रेट वॉल्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। देखो हम लोग नहीं मान सकते कि इनसफिशिएंट फंड हो गया होगा, पैसा खत्म हो गया होगा, है ना, बैंक दिवालिया घोषित हो गया होगा, इतने समृद्ध देश में, इतने अपॉर्चुनिटी वाले देश में, ग्रेट वॉल्ट में, इतने समृद्ध देश का जो है इंसाफ करने की जो बैंक है वो दिवालिया हो गया, इनसफिशिएंट फंड हो गया। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, वो जो चेक हमें जो दिया था ना अमेरिका, आज हम लोग वही चेक को भजाने आए हैं, ठीक है, उसी चेक को आज हम लोग कैश में कन्वर्ट करने आए हैं। ए चेक डैट गिव अस, एक चेक, ये चेक ऐसा है जो कि हमें दे सकता है क्या चीज़, डिमांड दी रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, एक तरीके से हमें क्या दे सकता है, आज़ादी दे सकता है, आज़ादी की मांग करता है वो चेक, और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस यानी सुरक्षा का मांग करेगा, ठीक है, ये चेक।
तो आज वही चेक जो अमेरिका हमें पकड़ाया था इनसफिशिएंट फंड लिख के, आज हम लोग वही चेक को लौटाने आए हैं, ठीक है, भजाने आए हैं। देखो क्या हुआ है ना, अमेरिका में इस समय क्या चल रहा था, काले, ठीक है, ठीक है, ब्लैक वर्सेस वाइट, ये चल रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही चल रहा था। काले लोग और गोरे लोग, इस पे बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा था, मतलब गोरे लोग काले लोगों पे ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। तो इसके कारण जो है, यही जो है कालों के एक तरीके से बोले तो मेन लीडर बन के आए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन आए थे? मार्टिन लूथर, ठीक है, किंग जूनियर यानी जूनियर, ये लीडर बन के आए। और जो ब्लैक में जो जनजाति था, निग्रो, ठीक है, निग्रो वगैरह जो जनजाति था, ये सब के जो है एक प्रतिनिधि बन के आए कि नहीं, कालों पे अब अत्याचार नहीं होगा, है ना, नहीं सहन करेंगे, लेकिन हमें वाइट पर्सन से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ये भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अमेरिका के सामने ये अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका जो है जितना अधिकार व्हाइट को देता है उतना ही अधिकार ब्लैक को भी दे, इसके लिए यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इस भाषण को देते हैं और सभी लोग यहाँ पे आते हैं भाषण को सुनने, और सभी से जो है मार्टिन लूथर अपना जो है ख्यालात, अपना जो है तौर तरीका वो बताते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हम आज वही चेक को भजाने आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव आल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, हम लोग इस जो है पवित्र स्थल पर, हेलोड स्पॉट मतलब पवित्र, स्पॉट का मतलब स्थल, ठीक है, हम लोग आज इस पवित्र स्थल पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने, ऑफ द फ्रिक अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि अभी तत्कालीन जो है अर्जेंसी है, ठीक है, अभी जो है क्या है, तत्कालीन अर्जेंसी है। हम लोग इस पवित्र स्थल पर अमेरिका को याद दिलाने आए हैं कि इस समय कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना अर्जेंसी का समय है। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, अभी ये समय नहीं रह चुका है कि हम लोग आराम से लग्जरी में बैठे रहे, अपने आप को शांत करते रहे, अपने आप को बैठे रहे उसमें आराम करें, ये इसका समय नहीं है। और टू टेक द ट्रांसक्युलाइज ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या फिर हम लोग क्रमिकता की दवा लेके हम लोग आराम से निश्चिंत होकर बैठे रहें, इसका भी समय नहीं है। अभी समय है सामने आने का, अभी समय है क्या चीज़ का, कदम उठाने का, है ना, स्टेप लेने का, ये कदम है। तो यही यहाँ पे याद दिलाने आए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, और इस भाषण के दौरान बोलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, नाउ इट इज टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेजोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। यहाँ पे बोलते हैं नाउ इट इज द टाइम ऑफ राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेजोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, अब ये समय आ चुका है, नाउ इट इज द टाइम, अब ये समय आ चुका है कि राइज मतलब उठना, फ्रॉम द डार्क अंधेरे से उठ के, द डिजोलेट वैली मतलब एक तरीके से क्या चीज़, उजाड़ घाटी जो है, ऑफ सेग्रीगेशन अलगाव के जो उजाड़ घाटी है उससे हम लोग निकल के सनलिट पथ पे हम लोग आए, कहाँ पे, सूर्य के पथ पे आए, सूरज की रोशनी के सामने आए, कहाँ पे, ऑफ रेशियल जस्टिस, जहाँ पे जो है नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाता है, जहाँ पे एक तरीके से नस्लीय न्याय किया जाता है, उस सूर्य की रोशनी में हम लोग निकल के आए, ये अंधेरे से निकल के इस सूर्य के रोशनी में आए जहाँ पे नस्लीय जो है न्याय किया जाता है, वहाँ पे हम लोग आए। नाउ इट इज़ द टाइम, अब ये समय आ चुका है, टू लिफ्ट आवर नेशन, कि हम लोग अपने देश को ऊपर उठाए, फ्रॉम दी क्विक सैंड ऑफ रेशियल इंजस्टिस, जो हम लोग का जो ना मतलब नस्लीय बोले तो रेशियल यानी नस्लीय इंजस्टिस, नाइंसाफ़ी जो है, इससे नस्लीय नाइंसाफ़ी ऑफ क्विक सैंड ऑफ मतलब एक तरीके से जो अपना रेत का जो रेत होता है ना, जो रेत बालू का रेत वगैरह जो होता है, उस रेत के जो है नस्लीय भेदभाव से हटा के हम लोग कहाँ पे पहुँचे, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, एक तरीके से दोस्ती के चट्टान पत्थर तक हम लोग पहुँचे। अब ये समय आ चुका है कि हम लोग क्या करें कि वो जो है अंधेरे से, वो जो अलगाव के अंधेरे से हम लोग निकल के सूरज की रोशनी पे हम लोग पहुँचे, है ना, जहाँ पे नस्लीय न्याय किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि अपने देश को ऊपर उठाने का समय आ चुका है, यानी अपने देश को अब लिफ्ट करने का समय आ चुका है, ऊपर उठाने का समय आ चुका है, कि हम लोग जो है जो रेत होता है ना, जो नस्लीय भेदभाव के जो रेत है उससे हट के हम लोग एक तरीके से दोस्ती के चट्टान तक हम लोग पहुँचे, अब ये समय आ चुका है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं, है ना। बेसिकली ये चाहते हैं कि कालों पर ये अत्याचार नहीं किया जाए।
आगे देखिए चौथा नंबर पैराग्राफ में क्या है, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन। और ये अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये धमकी भी देते हैं। देखो होता है ना, जब भी कोई आंदोलन वगैरह करने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं और आंदोलन वगैरह करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है ना कि मतलब एक तो सबसे पहले यही करते हैं कि देखो अपने लोग को कुछ भी नहीं करना है, अपने लोगों को शांतिपूर्ण एकदम प्रदर्शन करना है, लेकिन साथ ही साथ धमकी वगैरह भी दिया जाता है थोड़ा बहुत कि अरे ये हो जाएगा, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानी तो सरकार गिरा देंगे, सरकार के अगले साल ये होगा, देखते हैं वोट कैसे मांगेगी, या फिर पूरा शहर जाम हो जाएगा, ये कुछ यही सब कुछ धमकी भी तो दिया जाता है। अब थोड़ा सा धमकी ये भी देते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी अमेरिका को। देखो क्या धमकी देते हैं, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, और ये राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक होगा। फैटल का मतलब घातक, ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, कि निग्रो के जो है ना, निग्रो के जो है एकदम इसके संकल्प, दृढ़ संकल्प को आंकना अगर कम आंकती है तो ये देश के लिए घातक हो सकती है। ऐसा नहीं कि इस फ्री कर्जेंसी में अगर जो है अमेरिका ये सोच के बैठे अरे इसका तो रोज़ का है, रहने दो, छोड़ो, ऐसे इस तरीके से सोचने में देश के लिए बहुत बड़ा फेटल हो सकता है, फेटल फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। दिस स्वेल्टरिंग समर, ये जो है धधकती हुई गर्मी जो है ऑफ द निग्रो का ये धधकती हुई गर्मी जो है लेजिटिमेट डिसकंटेंट, ये तब जाके खत्म होगा, विल नॉट पास, ये तब तक नहीं जा सकता है, अनटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटमन ऑफ फ्रीडम, जब तक कि एक तरीके से बोले तो उत्साहजनक जो है शरद ऋतु नहीं आ जाता, ऑफ फ्रीडम, किस चीज़ का, स्वतंत्रता का और समानता का, इक्वलिटी का। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो है धधकता हुआ गर्मी तब तक नहीं समाप्त हो सकता है जब तक कि एक निग्रो के अंदर जो है एक तरीके से उसके लिए स्वतंत्रता और उसके लिए जो समानता की जो भावना उत्साहजनक ना फैल जाए, तब तक ये जो है स्वेल्टरिंग समर ख़त्म नहीं होने वाला, नॉट अनटिल पास, ये तब तक नहीं समाप्त होगी। 1963 इज़ नॉट एन एंड, ये 1963 अंत नहीं है, बट ए बिगनिंग, ये क्या है, एक शुरुआत है। 1963 ये अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पे अपने भाषण के दौरान बोलते हैं, आगे बोलते हैं, दोज हु होप डैट द निग्रो नीड टू ब्लो ऑफ स्टीम एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव टू ए रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि निग्रो को अब शांत हो जाना चाहिए, निग्रो ऐसे ही करते रहते हैं और इसको नज़रअंदाज करके अपने बिजनेस पे, अपने काम पे पहले के जैसा एज यूजुअल, पहले के जैसा रिटर्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, है ना, ये अच्छा चीज़ नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर लौट जाते हैं, अगर निग्रोज़ के आंदोलन और निग्रो के जो है एक तरीके से जो बलिदान है, निग्रोज़ के जो एक तरीके से जो उसको अधिकार मिलना चाहिए, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अगर वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट जाते हैं तो ये जो है बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली हरकत है। ठीक है, ये अपने आपको देते हैं, मतलब ये भाषण के दौरान बोलते हैं कि ताकि कोई जो है मतलब क्या करे, इग्नोर ना करे इन सारी चीज़ों को। निग्रो इज़ ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, निग्रो को जो है उसका नागरिक अधिकार, सिटीजनशिप राइट का मतलब होता है नागरिक अधिकार। ठीक है, निग्रो को भी अपना नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, निग्रो से अब उसका नागरिक अधिकार तक भी छीन लिया अमेरिका ने। ठीक है, निग्रो को अपना नागरिक अधिकार तक नहीं दिया हुआ है। द व्हिरलविंड ऑफ रिवोल्ट, ये व्हिरलविंड का मतलब होता है बवंडर, ठीक है, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। इस जो है विद्रोह के बवंडर विल कंटिन्यू, ये तब तक चलेगा, टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, ये जो है हमारे राष्ट्र के जो है नींव को एक तरीके से हिलाते रहेगा, अनटिल, तब तक, जब तक द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, की जब तक जो है अच्छा दिन, जब तक एक उजाला, एक प्रकाश वाला दिन जब तक नहीं निकल के सामने आता है, तब तक ये जो है विद्रोह का बवंडर लगातार देश की जो है नींव को हिलाते रहेगा, है ना। ऐसा यहाँ पे एक तरीके से सोच रहे हो, धमकी भी थोड़ा सा देते हैं, दोनों चीज़ जरूरी होता है आंदोलन में। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोलते हैं कि देश के लिए खतरा हो जाएगा अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, इस समय अर्जेंसी को नहीं समझा जाता है ना। तो ये यहाँ पे मार्टिन लूथर बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, बट लेकिन देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं अपने लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो खड़े हैं उस गर्म दहलीज पे जिससे होके न्याय के जो है घर तक पहुँचेंगे। ठीक है,
जो जिसका रास्ता जो है न्याय के महल में जाता है, उस दहलीज पे जो लोग खड़े हैं, हम अपने लोगों से वो कहना चाहेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, अपने जो है सही जगह पे पहुंचने के लिए इस प्रक्रिया में वी मस्ट नॉट टू गिल्टी ऑफ द रॉन्गफुल डीड, हम लोग को एक तरीके से क्या होना चाहिए, हम लोग को कोई भी रॉन्गफुल डीड, कोई भी गलत कामों में हम लोग को दोषी नहीं होना है ना। ये नहीं कि हमको अपने राइट लेने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए हम कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, हम लोग को अपना प्यास जो है नहीं बुझाना है, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम दी कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड, हम लोग को नफरत और जो खटास जो होता है, ठीक है, करवाहट जो होता है, उसका जो है प्याला नहीं पीना है, अपने सही जगह पे पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए ऐसा भी नहीं करना है ना। हम लोग को एकदम साथ मिल के सारा चीज़ लोगों के साथ काम करना है और इस आंदोलन को जारी रखना है। आगे यहाँ पे बोलते हैं, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन दी हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, हम लोग को अपने गरिमा और अपने जो आचरण होता है, बोले तो एक तरीके से अनुशासन जो होता है, अपने गरिमा और अपने जो है अनुशासन को हर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, हर हमेशा से उच्च स्तर पे चलाना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, हम लोग को अपना जो है एक तरीके से शांति में जो प्रदर्शन है, बोले तो भावनात्मक विरोध जो है उसको नहीं बदलना है, डीजेनरेट इनटू, उसको नहीं बदलना है किस में, फिजिकल वायलेंस में, शारीरिक हिंसा में नहीं बदलना है। अपना जो ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, या फिर बोले तो एक तरीके से भावनात्मक, ये जो है भावनात्मक विरोध है, इसको जो है शारीरिक हिंसा में नहीं बदलना है। अगेन एंड अगेन, और बार बार, वी मस्ट राइज द मैजेस्टिक हाइस्ट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स, और बार बार हम लोग को जो है एक तरीके से जो सोल फोर्स है, जो एक तरीके से आत्मबल है, उसको हर हमेशा शारीरिक बल से ऊपर रखना है ना। हमारा शरीर बोलेगा क्या, अरे हम लड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर देंगे, जितने भी पुलिस वाले, जितने भी लोग आएंगे रास्ते में उसको मार पीट के हटा देंगे, है ना, अपना अधिकार लेके रहेंगे। लेकिन हम लोग को अपने जो है बोले तो अंदर की आत्मा को, एक तरीके से बोले तो शारीरिक बल को जो है हर हमेशा दबा के रखना होगा, किससे, आत्मबल से, ठीक है, आत्मबल से, आत्मबल को हर हमेशा ऊपर रखना होगा। ये यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि हम लोग को बेसिकली आंदोलन करते वक्त कोई भी हिंसा नहीं करनी है ना। जब भी आंदोलन किया जाता है हिंसा में, तब वो जो है आंदोलन बहुत जल्दी दमन कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, है ना। तो हम लोग को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, हर हमेशा राइट प्लेस पे पहुँचने के लिए कोई भी रॉन्गफुल डीड हम लोग को नहीं करना है ना। तो यहाँ तक ये हुई। आगे चलिए, अब आगे हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है द मार्वेलियस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ engulfed द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रक्ट ऑल वाइट पीपल। क्या बोला गया है यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। मिलिटेंसी का यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है, मतलब एक तरीके से कुछ उग्रवाद जो हैं, ठीक है, कुछ उग्रवाद जो कि जो है गलत कदम उठाते हैं एक तरीके से, मतलब बोले तो इस चीज़ को भंग करना चाहते हैं। बोले तो कुछ उग्रवाद कहने का मतलब कुछ उपद्रवी लोग जो जैसे होते हैं, जो पत्थर वगैरह चलाते हैं, डंडा वगैरह चला देते हैं, किस में, जो आंदोलन वगैरह हो रहा होता है उसको भंग करने के लिए कुछ ऐसे लोग आते हैं जो एक तरीके से ऐसे कर देते हैं ना, जैसे शांति में प्रदर्शन हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग को भेज दिया गया जो वो क्या करते हैं, पत्थर वगैरह चला देते हैं, जिससे लगता है कि सरकार को नहीं हिंसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार उस चीज़ को तुरंत पुलिस वगैरह को बोलती है, ऑर्डर देती है कि नहीं, इस सबको मार के भगाओ यहाँ से, है ना। जब देखता है कि नहीं खतरा हो रहा है तो उससे तुरंत सरकार वो चीज़ बंद करवा देती है, ये जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता है। वही यहाँ पे ये कहते हैं द मार्वेलियस न्यू मिलिटेंसी, कुछ नए जो उग्रवाद हैं वो इनगल्फ कर लिए, मतलब एक तरीके से आगोश में आ गए हैं निग्रो कम्युनिटी को ना, मतलब एक तरीके से निग्रो कम्युनिटी के आगोश में आ गए, निग्रो लोगों के बीच में वो समा गए। जैसे शांति में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में कुछ जो है मिलिटेंसी भी आ गए हैं, कुछ एक तरीके से उग्रवाद लोग भी उस झुंड में शामिल हो गए हैं। जब ये लोग शांति में प्रदर्शन कर रहे हैं, निग्रो लोग, है ना, अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं अमेरिका तुम्हें हमें अधिकार देनी होगी, है ना। इसलिए जो ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बीच में कुछ न्यू मिलिटेंसी भी शामिल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रक्ट ऑल वाइट पीपुल, ठीक है, कि ऐसा भी नहीं है कि जितने भी उजले लोग हैं, सफ़ेद लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग हमारे खिलाफ हैं, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ हम मानते हैं कुछ उग्रवाद लोग अपने इसमें शामिल हो गए हैं, निग्रो कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं, इस
आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वाइट पीपल जो भी लोग हैं वो लोग मतलब एक तरीके से हमारे बुरा चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब ये देखो लड़ाई किसके लिए था, ये जो लड़ाई था वो ब्लैक लोग लड़ रहे थे, ठीक है, ब्लैक लोग लड़ रहे थे, ठीक है, किससे, अमेरिका से बोल रहे थे कि भाई जिस तरीके से वाइट लोगों को अधिकार दिए हो तो वही सेम अधिकार हमें भी दो, है ना, वही सेम अधिकार हमें दो। इसके लिए वाइट ये जो ब्लैक लोग मतलब आंदोलन कर रहे थे। तो इसी में ये बोलते हैं मार्टिन लूथर कि ऐसा नहीं है कि सारे वाइट लोग जो है खराब हैं, हम लोग के खिलाफ हैं अब सारे वाइट लोग, ऐसा नहीं है। आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, फॉर मैनी ऑफ वाइट पीपुल, मतलब बहुत सारे वाइट पीपुल, मतलब ये जो है यहाँ पे बहुत सारे वाइट पीपुल भी जो हैं वो क्या हैं, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत सारे जो उजले लोग हैं, सफ़ेद लोग हैं, बहुत सारे उजले भाई जो हैं, एज एविडेंस, वो लोग सबूत हैं, बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, वो लोग आज यहाँ पे आए हैं, वो सबूत हैं इस चीज़ के कि सारे हमारे खिलाफ नहीं हैं, है ना। मतलब ये जो ब्लैक लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसमें देख रहे थे ना उजले लोग भी, भाई सच में इन लोग के साथ जाति हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो वाइट पीपल भी क्या किए थे, कुछ सब लोग इन लोग के ब्लैक के सपोर्ट में आए थे कि नहीं ये जो है प्रोटेस्ट होना चाहिए, सही बात है कि कालों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यही यहाँ पे मार्टिन लूथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे काले हम लोग के लिए गलत सोचते हैं, बहुत सारे काले लोग मतलब सफ़ेद लोग जो भी हैं गलत सोचते हैं, बहुत सारे सफ़ेद लोग आज भी आए हैं, उजले लोग सफ़ेद लोग, है ना, वो आए हुए हैं, आज इस आंदोलन में भाग लिए हैं, है ना, और वो सबूत हैं कि वो लोग हमारे लिए भी अच्छा चाहते हैं, है ना, वो लोग सबूत हैं। आगे बोलते हैं हैव कम टू रियलाइज दैट, और वो लोग जब आए हैं तो हमें रियलाइज करवाए हैं, हमें एक तरीके से बोले तो मतलब एक तरीके से ऐसा भरोसा दिलाए हैं, ठीक है, टाई अप विद द डेस्टिनी, कि हमारा भाग्य जो है और देयर फ्रीडम, और उन लोग का जो स्वतंत्रता है, इनएक्सट्रिकेबली बाउंड, और इस तरीके से हमारा जो है एक तरीके से भाग्य और उनका जो स्वतंत्रता, उजले लोग तो स्वतंत्र हैं, हमारा भाग्य, काले लोग का भाग्य और उन लोग का स्वतंत्रता दोनों इस प्रकार से जुड़ी हुई है टू आवर फ्रीडम, कि वो हमें स्वतंत्रता दिला सकती है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेला नहीं चल सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं अपने काले लोगों से, कहते हैं देखो हम लोग अकेला नहीं चल सकते हैं, ये जो वाइट पीपल हैं इन लोग की जो आज़ादी और हमारा जो भाग्य है ये दोनों अगर मिलता है तो हम लोग को आज़ादी जल्दी मिल सकती है। और हम लोग ब्लैक काले लोग हम लोग अकेले इस चीज़ को नहीं पूरा कर सकते हैं, अकेले हम लोग नहीं चल सकते। अपने भाषण के दौरान ये बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि वाइट पीपल से भी ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वाइट पीपल नहीं चाहते हैं कि मतलब काले को अधिकार मिले, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब वाइट पीपल भी चाहते हैं कि इन लोग को भी सही अधिकार मिले, ठीक है। आगे चलिए 7 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, एंड एज वी वॉक, जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है, वी मेक द प्लेस दैट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग एक शपथ लेते हैं, ठीक है, प्लेस का मतलब शपथ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चलेंगे हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, मार्च अहेड, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, है ना, हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, वी कैन नॉट टर्न बैक। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोर्स ऑफ सिविल राइट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब पूछते हैं, ठीक है, कि ये जो तुम लोग का अधिकार जो है, ठीक है, तुम लोग का जो ये अधिकार है, तुम लोग का ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, ठीक है। ये लोग पूछते हैं किससे, आस्किंग, पूछते हैं किससे, सिविल राइट, डिवोर्स ऑफ सिविल राइट, जो भी सिविल राइट्स के लिए डिवोट करते हैं, भावना रखते हैं कि नहीं नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए, इन सारे लोगों से कुछ लोग पूछने आते हैं। क्या पूछते हैं पता है, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग सब कब संतुष्ट हो गए, अब क्या चाहिए तुम लोगों को। ऐसे भी लोग हैं जो ब्लैक लोगों से आके पूछते हैं कि तुम लोग कब संतुष्ट हो गए, भाई कब संतुष्ट हो गए तुम लोग, इस तरीके से, है ना। तो देखो ये मार्टिन लूथर जी इसका जवाब देते हैं। अब क्या देते हैं देखो, जब बहुत सारे लोग आते हैं पूछते हैं कि भाई तुम लोग कब संतुष्ट हो गए, तो मार्टिन लूथर जवाब देते हैं, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग नहीं संतुष्ट हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज, जब तक कि हमारा शरीर, हैवी विद द फैटिक ऑफ ट्रेवल, जब तक कि हमारा थकान से हमारा शरीर थक के भारी नहीं हो जाता, तब तक हम लोग नहीं जो है संतुष्ट होने वाले हैं। कैन नॉट गैन लॉजिंग इन मोटल्स ऑफ द हाईवे, जब तक हमें जब तक कि हमें हाईवे के मोटल पे हमें जो है लॉजिंग मतलब रहने के लिए नहीं दिया जाए, खाने के लिए ना दिया जाए, है ना। मोटल्स क्या होता है पता है, मोटल होता है हाईवे पे आप ढाबा वगैरह टाइप का देखते होगे, वो सब मोटल होता है, ठीक है। होटल होता है जो शहरों में जो होटल वगैरह जहाँ पे खाना खाते हो वो मोटल हो गया, और हाईवे पे जो रहता है उसको मोटल कहते हैं, ठीक है। मोटल होटल समझ गए।
तो ये बोलते हैं कि जब तक कि हमें हाईवे के मोटल पे हमें लॉजिंग ना मिले, मैं ठीक ना, आवास नहीं मिले, रहने के लिए जगह ना दिया जाए, एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और हमें खाने के लिए मतलब एक तरीके शहरों में भी जो है रहने के लिए, आवास के लिए और खाने के लिए जो है शहरों के होटल ना दिया जाए, है ना। मतलब इन लोगों को, ब्लैक लोगों को पता है अमेरिका में होटल और मोटल कहीं पे भी नहीं जाने का अलाउ था, ठीक है। मतलब ये लोग होटल में नहीं रह सकते, खा पी नहीं सकते थे। सोचो कि इन लोगों का मन होता होगा फिर भी ये लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उनको गेट से ही भगा दिया जाता था, तुम काला है भागो। तो इतना इन लोग के साथ जाति किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर पैराग्राफ हुआ, आगे भी 7 ही पैराग्राफ अभी चल रहा है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटोज टू लार्ज गेटोज। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि जो है बोले तो निग्रो की जो मूल गतिशीलता जो है एक छोटी सी एक स्मॉल गेटोज, एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी से निकल के बड़ा झुग्गी झोपड़ी तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, बड़ी बस्ती तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक कि निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, ठीक है, कि जब तक मिसिसिपी में जितने भी निग्रो रहते हैं, ठीक है, निग्रो जो है बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं, बोलते हैं मिसिसिपी में, मिसिसिपी जगह का नाम है, कि मिसिसिपी में जितने भी निग्रो रहते हैं जब तक कि उनको वोट देने का अधिकार ना मिल जाए तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। इन लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, है ना, वोट भी नहीं दे सकते थे, होटल मोटल में भी नहीं जा सकते थे। एंड ए निग्रो इन न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क में निग्रो हैं, बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वोट हम क्यों दे, है ना, और उन लोग को वोट भी देने का अधिकार है भी नहीं और वोट क्यों दे ये लोग सोचते भी हैं। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, और हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि जस्टिस जो इंसाफ है रोल डाउन, मतलब रोल डाउन लाइक वाटर, जब तक एक तरीके से पानी की तरफ बिछ ना जाए, ठीक है, पानी की तरफ बिखर ना जाए, जब तक कि इंसाफ जो है पानी की तरह साफ ना हो जाए तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। एंड राइट गवर्नेंस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, और जब तक कि बोले तो एक मजबूत जब तक कि जो है सच्चाई और धर्म की तरह ये जो है जस्टिस इंसाफ जो है मजबूत नहीं हो जाता है, मजबूत रूप नहीं धारण कर लेता, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं इन लोगों से कि भाई तुम लोग कब संतुष्ट होगे, कब क्या चाहिए तुम लोग को, है ना, वही ये जवाब देते हैं कि नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक हम थक नहीं जाते तब तक हम लड़ेंगे, और जब तक हमें हाईवे के मोटल्स पे और शहरों की होटल्स पे हमें जो है आवास और खाने पीने लॉजिंग वगैरह का नहीं मिलता है व्यवस्था, तब तक हम लोग लड़ेंगे, है ना, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। जब तक मिसिसिपी के जितने भी निग्रोज हैं अगर उनको वोट देने का अधिकार, और न्यूयॉर्क के जितने भी निग्रो हैं उनको ये ना लगे कि हमको सही में वोट देना है, किस लिए देना है, ऐसा फील ना हो, है ना, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, है ना, ये यहाँ पे बोलते हैं। तो जो भी मतलब एक तरीके से ये था कि जो जिनको जवाब देना था ये जवाब दिए हैं। अब आगे देखिए 8 नंबर पैराग्राफ में देखिए, आई एम नॉट अनमाइंडफुल डैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। हम मतलब ट्रायल्स ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है पता है, मतलब एक तरीके से ट्रायल्स का मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि मतलब परीक्षण, ठीक है, मतलब परीक्षाओं से, और ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कलेशों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत के साथ। हम ऐसा समझते हैं, इस बात से हम बेखबर नहीं है, अनमाइंडफुल नहीं है, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में ये नहीं है कि हमें ये पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत यानी परीक्षा और साथ ही साथ कठिनाई यानी कलेशों से आप गुजर के यहाँ तक आए हैं, है ना, इस भाषण को सुनने आज यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोग वैसे जगह से आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, और कुछ कुछ लोग तो अभी अभी जस्ट नैरो सेल्स से छूट के, नैरो सेल्स का मतलब जेलों से छूट कर अभी अभी यहाँ पे आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरिया वेयर योर क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम लेफ्ट यू, ठीक है। कुछ आप लोग में से ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे स्वतंत्रता की तलाश बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ प्रिकॉशन एंड द स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटली, और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे स्वतंत्रता की तलाश और जहाँ पे
परसिक्यूशन यानी एक तरीके से उत्पीड़न, कठिनाई, ठीक है, स्टेक्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटली, जो कि एक तरीके से पुलिस के द्वारा बर्बरता जो किया जाता है, पुलिस के द्वारा अत्याचार जो किया जाता है, उससे जूझते हुए यहाँ पर आए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे उस भाषण को सुनने, ठीक है, मार्टिन लूथर जो मतलब एक तरीके से भाषण जो दे रहे थे, ठीक है, उस भाषण को सुनने जो भी आए थे, तो वो उन सभी के बारे में बोलते हैं। यू हैव बीन द वेटरनस, ठीक है, वेटरनस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, मतलब क्रिएटिव सफरिंग मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव यानी बहुत अलग अलग प्रकार के सफरिंग मतलब पीड़ा यानी दर्द से गुजरते हुए, सामना करते हुए आए हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, हम लोग आप लोग लगातार जो है कंटिन्यू टू वर्क विद फेथ, भाग्य के साथ मतलब भाग्य पे भरोसा रख के लगातार काम करते रहिए, है ना, ये बोलते हैं। दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, और ये जो मतलब हम लोग का एक तरीके से हम लोग नहीं चाहते हुए भी जो एक तरीके से हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना, अनर्जित जो हम लोग के पास क्या हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, मतलब जिस चीज़ से हम लोग गुजर रहे हैं वो क्या होगा, रिडेम्पटिव होगा, एक दिन हमें आज़ादी दिलाएगी, मुक्तिदायक होगी। ये जो मतलब अनर्जित जो है, जो कठिनाई है, जो दिक्कतें हैं, जो सफरिंग है, वो एक दिन हमें रिडेम्पटिव करेगी, इस रिडेम्पटिव, ये एक दिन सही साबित होगी और एक दिन हमें आज़ादी दिलाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं मार्टिन लूथर कि हम जानते हैं कि आप लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, कुछ लोग तो अभी जेल से छूट के आए, कुछ लोग बहुत दिक्कत, बहुत कलेशों से गुजर के यहाँ तक आए हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे जगह से आए जहाँ पे पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अत्याचार किया जाता है, कुछ वैसे जगह से आए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है, गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी चले जाओ, गो बैक टू द अल्बामा, अल्बामा चले जाओ। सब लोग अलग अलग जगह से, निग्रोज ऐसे लोग आए थे, सब निग्रो अलग अलग जगह पे रहते थे, अलग अलग शहर में, अलग अलग टाउन में, तो सब लोग एक जगह आए थे, ठीक है। और एक जगह जो आए थे, तो अब मार्टिन लूथर कहते हैं कि आप लोग अपना अपना घर चले जाओ। कैसे कहते हैं, देखो, जो जहाँ से आया है, गो बैक टू मिसिसिपी, जो मिसिसिपी से आया हो मिसिसिपी चले जाओ। गो बैक टू अल्बामा, जो अल्बामा से आया है वो अल्बामा चले जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, जो जॉर्जिया से आया वो जॉर्जिया चले जाओ। गो बैक टू लुइसियाना, जो लुइसियाना से आया लुइसियाना चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, और जो लोग स्लम से आए हैं, एक तरीके से झुग्गी, और गेटोज ऑफ मतलब एक तरीके से यहूदी की जो बस्तियों से अगर जो भी आए हैं, नॉर्दर्न सिटीज से, ठीक है, यानी उत्तरी शहरों से जो भी लोग आए हैं, तो अपने अपने जगह पे लौट जाएं। नोइंग दैट, ये जानते हुए, सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, कि ये सिचुएशन जो है, ये परिस्थिति किसी भी तरीके से बदल जाएगी, बदलेगी एक दिन जरूर, है ना। ये जानते हुए भी सब लोग, ये जानते हुए, इस भरोसा के साथ आप लोग अपने अपने घर पे लौट जाओ, ठीक है। लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिसअपियर, कि हम लोग को एक तरीके से जो है निराशा के जो घाटियों में हम लोग को समा नहीं जाना है, खो नहीं जाना है, ठीक है। डिसअपियर मतलब निराशा, ठीक है, मतलब एक तरीके से खो नहीं जाना है। वैली का मतलब एक घाटी में, ठीक है, और वैलो मतलब एक तरीके से निराशा, ठीक है, कि हम लोग को निराशा की घाटियों में नहीं खो जाना है, कि नहीं हम लोग को ये कभी मतलब आज़ादी, हम लोग को भी ऐसा नहीं सोचना है कि आज़ादी नहीं मिलेगी, एक दिन ना एक दिन मिलेगी। तो बस फेथ के साथ आगे बढ़ते रहो, और अभी आप लोग अपना अपना घर पे लौट जाओ, है ना। ये यहाँ पे कहते हैं कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, आई से यू टूडे, मैं आपको आज कहता हूँ, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, ठीक है, कि इस समय जो आपको डिफिकल्टीज, जो कठिनाई हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशाएं हैं, ठीक है, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरा एक आज भी सपना है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये जो है, ये मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, वो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ अमेरिकन सपना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कि अगर मेरा सपना पूरा होगा, इससे अमेरिका भी आगे बढ़ेगा, अमेरिका का सपना भी पूरा होगा, है ना। तो मतलब मेरा जो सपना है वो पूरे अमेरिकन का ये सपना है कि नहीं, सच में काले लोगों जो है, जितने भी ब्लैक पर्सन्स हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देख रहे हो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कितने काले लोगों के बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन ये देश उठेगा, एंड लिव आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने पंथ के जो है सही मायने को देखेगा, है ना। अपना जो वास्तविक इसका जो पंथ है, जो जितना है ना, मतलब इसका लेवल जो है अपने लेवल तक ये पहुँचेगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। We hold these
ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंस, और हम लोग इस जो सच्चाई को एक तरीके से खुद के गवाह के रूप में रखते हैं, सेल्फ एविडेंस दैट ऑल मेंस आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी मानव जो है एक समान बनाया गया है। ठीक है, हम इन सच्चाई को स्वयं गवाह है और मानते हैं कि सभी लोगों का जो है लोगों को समान बनाया गया है ना, हर लोगों, चाहे वो काले लोग हो, चाहे बुरे लोग हो, लंबे हो, नाटे हो, सभी लोगों को एक बनाया गया। तो ये भेदभाव कैसी है ना, एक ना एक दिन ये जो है भेदभाव हट जाएगी, ये जो अपने पास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये भेदभाव एक दिन हट जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, आई हैव ए ड्रीम डैट, मेरा एक सपना है कि वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो मतलब स्लेव्स होते हैं, जो एक तरीके से बोले तो मतलब जो गुलाम होते हैं, ठीक है, जो दास होते हैं, उसके जो बच्चे होंगे, उनके जो सन होंगे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर, और जो उस गुलाम के जो ऑनर होंगे, मालिक होंगे, उनके बच्चे। ठीक है, मतलब एक तरीके से दासों के बच्चे, जो उनके यहाँ गुलाम है उनके बच्चे, ठीक है, जो उनके यहाँ काम करते हैं उनके बच्चे, और जो उनके मालिक हैं उनके बच्चे क्या होंगे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठेंगे, एट ए टेबल, एक टेबल पर, ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के एक टेबल पे वो दोनों बैठेंगे, वो दास के बेटे और ऑनर के बेटे दोनों एक साथ बैठेंगे। मेरा ये सपना है कि एक दिन ये काले गोरे में भेद हटेगा, बड़े छोटे में भेद हटेगा, और जो ऑनर है और जो दास हैं दोनों के बेटे एक साथ भाईचारे के नाते एक साथ बैठेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बोलते हैं, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि एक दिन स्टेट मिसिसिपी के जो स्टेट है, ए डिज़र्ट स्टेट, जो एक क्या है, बहुत ज़्यादा डिज़र्ट है, मतलब एक तरीके से मरुस्थली जो स्टेट है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, जो एक तरीके से अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में, ठीक है, जूझती हुई है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, एक दिन वो क्या होगा, मरुद्यान में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे रहते हैं, ओसिस मतलब मरुद्यान होता है ना, मरुद्यान में बदल जाएगा। ये जो पूरा मरुस्थल है, ठीक है, ये जो पूरा एक तरीके से क्या है, मतलब रेगिस्तान है इतना बड़ा, ठीक है, ये रेगिस्तान एक दिन क्या हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा, हमें ये पूरा यकीन है। ठीक है, ये कहते हैं कि मेरा ये सपना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ। आगे यहाँ पे सारा चीज़ बोला गया है, तो इसको भी हम लोग चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है। 14 नंबर पैराग्राफ में, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट की माई 4 चिल्ड्रेन विल बी वन डे लिव इन नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय देयर कलर ऑफ देयर स्किन, मेरा एक सपना है कि मेरा जो 4 बच्चे हैं एक दिन वो जाने जाए, ठीक है, इस देश में, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड, उन्हें ऐसा नहीं जज किया जाए, उन्हें इस तरीके से नहीं आंका जाए, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उसके चमड़ी के, उसके त्वचा के कलर से, उसके त्वचा के रंग से उसे ना जाना जाए, बट लेकिन बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र से, उसका जो चरित्र जैसा उसके चरित्र से जाना जाए, है ना। ये कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं उन बच्चों को जो है उनके कलर, उसके चमड़ी के कलर से नहीं जाना जाए, बल्कि उसके चरित्र से जाना जाए उसे, है ना। ये बोलते हैं कि मेरा ये सपना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली यही बात रिपीट करते हैं कि आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर पैराग्राफ से चलिए अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझाना शुरू करते हैं, फिर से आगे मतलब 16 से चलिए लगातार हम लोग अच्छे से सीखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट की वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अल्बामा, जो अल्बामा का जो स्टेट है, हुज गवर्नर्स लिप्स आर presently dripping with the words of इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। ठीक है, ये कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जो अल्बामा जो स्टेट है, अल्बामा जो है, वहाँ के जो गवर्नर है, उनका जो लिप्स है, उनका जो होठ है, वो खुलता नहीं है। एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से बीच बचाव कर रहे हैं। क्या कर रहा है, इंटरपोजिशन, बीच बचाव कर रहे हैं एक तरीके से, और साथ ही साथ नलिफिकेशन कर रहे हैं, यानी निरस्तीकरण। हर बातों को एकदम, हर बातों से गजब तरीके से मुकर रहे। होता है ना, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वहाँ के गवर्नर, जो सरकार रहती है, वो एकदम निरस्त करती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ये लोग ऐसे ही ये करते हैं, तो बीच बचाव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा निरस्तीकरण कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मतलब एक दिन ये तो सही होगा, एक दिन तो ये सही हो जाएगा। विल बी ट्रांसफॉर्म, एक दिन ये चेंज हो जाएगा। इनटू ए सिचुएशन, ऐसे स्थिति में बदल जाएगा, वेयर, जहां पे लिटिल ब्लैक बॉय, एक जो है छोटा सा काला लड़का, और ए ब्लैक गर्ल, एक छोटी सी लड़की, काली लड़की। ठीक है, छोटी सी काली और काला लड़का, लड़की। ठीक है,
विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड, जो अपने साथ हाथ साथ पकड़ के, ठीक है, एक काला लड़का और एक काली लड़की, ठीक है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, किसके, विथ लिटिल वाइट बॉय विथ एंड वाइट गर्ल, किसके साथ, जो एक काली लड़की है वो एक वो एक गोरी लड़की के साथ, ठीक है। यहाँ पे समझो क्या बोला गया है, ठीक है। बोला ये गया कि जो एक ब्लैक, ठीक है, ब्लैक गर्ल, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक बॉय, ठीक है, ब्लैक बॉय जो है, ठीक है, ब्लैक बॉय जो है एक वाइट, ठीक है, एक वाइट गर्ल और वाइट, ठीक है, वाइट बॉय, ठीक है, एक दूसरे के साथ हाथ मतलब मिला के चल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के ये सब चल सकते हैं, ठीक है। एक काली लड़की, एक काले लड़का, एक उजला सफ़ेद लड़का, एक सफ़ेद लड़की, है ना, सब एक दूसरे के हाथ मिला के एक साथ चल सकते हैं, ऐसी स्थिति में बदलेगा, है ना। एंड वॉक टुगेदर, एक साथ चल सकते हैं, एज सिस्टर एंड ब्रदर, किसके रूप में, भाई और बहन के रूप में, किस रूप में, भाई और बहन के रूप में, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में, ठीक है, ये सब चल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मतलब दोनों में गजब तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, तो वही चीज़ को बोलते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिसमें ब्लैक गर्ल और ब्लैक बॉय, ब्लैक वाइट गर्ल और वाइट बॉय के साथ हाथ मिला के भाई बहन के नाते से चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना, जीवन में। ये बोलते हैं कि मेरा ये सपना है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना एक अच्छा सोच है, मतलब मार्टिन लूथर किंग जे.आर.जे की, और वही सोच को एक तरीके से वो अपने भाषण के दौरान बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, इसमें बोला गया है आई हैव ए ड्रीम, आज मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, है ना, तो मेरा एक सपना है। आगे यहाँ पे देखो 18 नंबर पैराग्राफ में क्या बोला गया है, बस थोड़ा सा अच्छे से सुनोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है ना। चलो आगे देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट कि वन डे, एक दिन, एवरी वैली सेल बी एक्सेल्ट, हर घाटी को ऊंचा किया जाएगा, वैली का मतलब घाटी, सेल बी एक्सेल्ट मतलब उसको ऊंचा किया जाएगा, एवरी हिल्स एंड माउंटेन्स सेल बी मेड लो, हर एक पहाड़ी और जो मतलब होता है ना, पहाड़ी और उसकी जो चोटी होती है, हिल्स और जो माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ी और उसके जो चोटी होते हैं, उसको नीचा किया जाएगा और हर एक घाटी को ऊपर किया जाएगा, है ना, ताकि सब लोग समान रहे, ऐसा किया जाएगा। द रफ प्लेस विल बी मेड प्लेन, जो उभर खाबर वाला जगह है उसको प्लेन किया जाएगा, है ना। एंड द क्रुप्ड प्लेस, जहाँ पे जो मतलब होता है ना टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो स्थान होते हैं, विल बी मेड स्ट्रेट, उसको सीधा किया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की जो महिमा होती है उसे प्रदर्शित किया जाएगा। एंड ऑल फ्लेश सी इट टुगेदर, और ये सारा चीज़ हम लोग साथ देखेंगे, है ना, ये सारा चीज़ हम लोग साथ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि हर एक घाटियों को ऊंचा किया जाएगा, हर एक पहाड़ियों को नीचा किया जाएगा, है ना, हर एक उबर खाबर वाले जगह को प्लेन किया जाएगा, हर एक जो टेढ़ा मेढ़ा जगह है उसको सीधा किया जाएगा, है ना, और ये भगवान की जो है महिमा एक दिन प्रकट किया जाएगा और इसे हम लोग साथ देखेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोगों में जो ये जो है ना, लोग में जो है अंतर जो देखा जा रहा है, काले गोरे में जो भेदभाव किया जा रहा है, ये भेदभाव एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। हर एक समस्या, जैसे अगर रोड टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको सीधा कर दिया जाता है, उसी तरीके से हर एक समस्या जो है उसका समाधान एक ना एक दिन होगा। ये मार्टिन लूथर किंग जे.आर.जे कहते हैं कि ये मेरा एक सपना है, ठीक है, ये मेरा एक सपना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, 18 नंबर तो हो गया, 18 के बाद 19 में आइए। इसमें यहाँ पे बोला गया है दिस इज आवर होप, यह हम लोग का उम्मीद है, दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू साउथ, ये अपने लोग का क्या है, फेथ है, भरोसा है, और इसी भरोसा के साथ हम लोग साउथ लौट रहे हैं, ठीक है, हम लोग दक्षिण की ओर लौट रहे हैं। मतलब ये लोग भाषण देने आए थे ना, तो सभी लोग को बोल दिए कि आप लोग अपने अपने जगह पे जाइए, है ना, अपने अपने जहाँ से आए आप लोग जाइए, भरोसा के साथ कि एक दिन ये दिन जो है समाप्त हो जाएगा और हम भी अब जो है साउथ की तरफ लौटते हैं, यही उम्मीद के साथ, इसी भरोसा के साथ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हिव आउट, और इसी फेथ के साथ हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे ऑफ दी माउंटेन ऑफ डिसअपियर, निकाल पाएंगे। हिव आउट का मतलब होता है निकाल पाना, किसी चीज़ से निकाल लेना कुछ चीज़, ठीक है, 12 चीज़ से एक छोटा है। हिव आउट द माउंटेन ऑफ डिसअपियर ए स्टोन ऑफ होप, कि हम लोग जो है ना जो निराशा की जो माउंटेन है, ठीक है, जो निराशा का जो पहाड़ है, उससे हम लोग एक उम्मीद की पत्थर हम लोग निकाल सकते हैं। सोचो कितना भयानक लाइन का प्रयोग किए हैं, निराशा की पहाड़ से उम्मीद की
की एक पत्थर तभी हम लोग निकाल सकते हैं, यही भरोसा पे। भरोसा एक ऐसा चीज़ है ना जिससे हम लोग कहीं भी जहाँ पे उम्मीद नहीं है उस जगह पे हम लोग उम्मीद खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे है, माउंटेन ऑफ डिसपेयर ए स्टोन ऑफ होप, एक मतलब डिसपेयर, जहाँ निराशा की जो पहाड़ है ना वहाँ से एक उम्मीद की पत्थर ये निकालेंगे। सोचे कितना भयानक भयानक शब्द का उपयोग किया अपने भाषण में। विथ दिस फेथ, यही भरोसा के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म दी जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन। हम अपने जो देश के जितने भी, अपने देश के, अपने राष्ट्र, इसी भरोसा के साथ हम लोग अपने राष्ट्र के जितने भी कला हैं वो क्या हो जाएगा, इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। यही एक दिन बदल जाएगा, हर एक कला बदल जाएगा किस चीज़ में, बहुत ही सुंदर जो है समरूपता में बदल जाएगी, भाईचारे के सुंदर समरूपता में एक दिन बदल जाएगी। ठीक है, आज जो एकदम कला कलेश हो रहा है, काले गोरे भेदभाव हो रहा है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी, सब लोग भाईचारे के नाते अच्छे ढंग से रहने लगेंगे। ये कहते हैं, यही हम लोग का उम्मीद है और यही हम लोग का भरोसा है, यही भरोसा के साथ हम साउथ लौट रहे हैं। 19 में ही आगे देखिए क्या है, विद दिस फेथ, और इसी भरोसा के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, और इसी भरोसा के साथ हम लोग साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रे टुगेदर, हम लोग साथ प्रार्थना कर सकते हैं। टू स्ट्रगल टुगेदर, हम लोग साथ संघर्ष कर सकते हैं। टू गो टू जेल टुगेदर, हम लोग साथ जेल जा सकते हैं। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, हम लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं आज़ादी के लिए। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम लोग एक दिन ना एक दिन फ्री होंगे। ठीक है, एक ना एक दिन हम लोग को भी बराबर अधिकार मिलेगा। तो यही यहाँ पे कहते हैं कि यही हम लोग के पास जो भरोसा है ना कि एक दिन हमें ये आज़ादी मिलेगी, इसी भरोसा के साथ हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, एक साथ संघर्ष कर सकते हैं, एक साथ जेल जा सकते हैं, एक साथ आज़ादी के लिए खड़े रह सकते हैं, ये जानते हुए कि हम लोग एक ना एक दिन आज़ाद हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बोले हैं 19 नंबर पैराग्राफ में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मार्टिन लूथर क्या बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग। ठीक है, और ये ऐसा दिन होगा जिसमें हर एक भगवान के बच्चे, काले गोरे लंबे छोटे, है ना, हर एक भगवान के बच्चे एक साथ एक नए मीनिंग के रूप में, नए जोश के साथ ये गाते रहेंगे, है ना। ये जो अपना एक एंथम है वहाँ का, तो वो एंथम को अच्छे जोश के साथ नए तरीके से गाएंगे। माई कंट्री, मेरा देश, देश ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये जो मेरा देश है जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वह आज़ादी की एक मीठी भूमि है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ द लैंड, लैंड वेयर माई फादर डाइड, जमीन जहाँ पे, यही धरती है जहाँ पे मेरे पिता की मृत्यु हुई। ठीक है, पूर्वज की मृत्यु हुई। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यही वो तीर्थयात्रियों का गौरव का ये धरती है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पहाड़ियों से जो है आज़ादी की गूंज उठने दो, है ना। यहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब एक ऐसा दिन होगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, हर लोग जो है ना इस एंथम को बहुत ही जोश, अलग तरीके से, अलग उत्साह के साथ गाएंगे, है ना, कि अपना ये देश जो है बहुत ही सुंदर देश है, मीठी भूमि है, यहीं पे हमारे पूर्वज रहे हैं, पूर्वजों की मृत्यु हुई है, तीर्थयात्रियों के गौरव का भूमि है ना। हर एक पर्यटन वाले आते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पे आते रहते हैं। ठीक है, हर पर्वत रोहन से आज़ादी की गूंज उठने दो, है ना। एवरी माउंटेन साइड, हर एक पर्वत रोहन से, हर एक जो है पर्वत जहाँ पे रहता है, पर्वत वगैरह से भी आज़ादी की लहर को उठने दो, है ना। 21 नंबर में देखिए, एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, अगर अमेरिका सही में एक विकसित राष्ट्र मतलब अगर बनना है और आगे अगर जाना है तो ये निश्चित एक ना एक दिन होगा। और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो हमें एक सपना, ये सपना जरूर सच होगा। सो लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी प्रोडिजियस हिल टॉप। ठीक है, ये बोलते हैं प्रोडिजियस हिल टॉप मतलब एक तरीके से विशाल जो पहाड़ है ऑफ न्यू हेम्पशायर। ठीक है, हेम्पशायर एक जगह का नाम है, हेम्पशायर के जो है एक विशाल पहाड़ है वहाँ से भी आज़ादी की गूंज उठने दो, ये बोलते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी ऑफ माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के इस जो है न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पहाड़ से स्वतंत्रता की गूंज उठने दो। ये कहते हैं कि हर जगह से जब गूंज उठेगा ना कि नहीं, कालों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तब जाके ये सही बात हो पाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि हर एक जगह से, चाहे वो हेम्पशायर से का विशाल पहाड़ हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ हो, वहाँ से भी आज़ादी की गूंज उठने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिजेनिस ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है, ये कहते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया जो जगह है वहाँ के ऊंची ऊंची पहाड़ियों से स्वतंत्रता की गूंज को उठने दो। मतलब ये हर एक पहाड़ियों से ये चाहते हैं कि हर एक जगह से, हर एक साइड से, हर एक अमेरिकन कॉर्नर से आज़ादी की गूंज उठनी चाहिए, है ना। ये कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ
कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो एक जगह है, ठीक है, कोलोराडो, तो कोलोराडो अमेरिका का ही जगह है। कोलोराडो के जो है बर्फ की जो चट्टानें हैं, बर्फीली जो चट्टानें हैं, ठीक है, जैसे बर्फ वगैरह जमा रहता है ना पहाड़ के ऊपर, ठीक है, आप देखोगे बर्फ वगैरह से ढका हुआ रहता है, ठीक है, तो ये जो है कोलोराडो के बर्फीली चट्टानों से आज़ादी की गूंज उठने दो, है ना। ये देखो, ये नहीं कहना ये चाह रहे कि चट्टान से गूंज उठेगा, बल्कि ये कहना चाह रहे हर एक उस सब साइड से, उस सब साइड के जितने भी लोग रहते हैं, हर एक लोगों में उत्साह आने दो, सभी लोग के जो है आज़ादी की लहर देखनी चाहिए, सभी के अंदर ये जज्बा होनी चाहिए कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए भाई, है ना। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हर एक पहाड़ियों, हर एक जगहों से, हर एक कस्बों से आनी चाहिए फ्रीडम की आवाज़, ठीक है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वसियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के जो है ना कर्वसियस यानी एक तरीके से घुमावदार जो पीक है, ऊंचाई जो है, ठीक है, घुमावदार जो चोटियां हैं, उससे स्वतंत्रता की गूंज उठने दो, है ना, ये कहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं बट नाउ, बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पहाड़ों से भी, पत्थरीली पहाड़ से, चट्टानों वाले पहाड़ों से भी आज़ादी की गूंज उठने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, ठीक है, टेनेसी से भी, टेनेसी के जो लुक माउंटेन जो है, वहाँ के लुक आउट माउंटेन है, एक पहाड़ का नाम है, ठीक है, उस पहाड़ से भी आज़ादी की गूंज उठने दो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल्स एंड एवरी मोल हिल्स ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी जहाँ पे, वहाँ पे भी निग्रोज रहते हैं, उस जगह से भी हर एक पहाड़ और एक पहाड़ी से क्या है, छोटी छोटी, हर एक बड़ा पहाड़ और छोटी छोटी पहाड़ी से भी आज़ादी की गूंज उठने दो। एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पहाड़ी, हर एक जो पहाड़ी क्षेत्र में आज़ादी की गूंज को उठने दो, है ना, ये यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, आगे बोला गया है व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम लोग आज़ादी की गूंज उठने देंगे, When we let it ring from every village and every hamlet, ठीक है, जब हम लोग हर एक गांव और हर एक कस्बे में ये आज़ादी की गूंज उठने देंगे, स्वतंत्रता की गूंज उठने देंगे, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटीज, हर एक राज्य और हर एक शहरों में, we will be able to speed up that day when we all the God's children ब्लैक एंड वाइट मैन, ठीक है, तब वो दिन आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, तब वो दिन जल्दी आ जाएगा, ठीक है, बहुत गति प्रदान होगा कि जब एक भगवान के जो बच्चे हैं काले और गोरे, ठीक है, मतलब काले लोग और गोरे लोग जो हैं, ज्यू एंड जेंटाइल, मतलब एक तरीके से यहूदी और गैर यहूदी, ठीक है, काले और गोरे, यहूदी गैर यहूदी, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है, ये भी जो मतलब हैं। उसके बाद विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड एंड सिंग इन द वर्ड ऑफ द ओल्ड निग्रोज रिचुअल्स, ठीक है, और तब जाके सब एक हो जाएंगे और तब सब एक दूसरे से हाथ मिला के एक साथ जो है निग्रो का रिचुअल्स जो है, ठीक है, इसका जो निग्रो लोग का जो है एक तरीके से जो बोलेंगे, तो मतलब उन लोग का एक जो है मतलब ये लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इन लोग मतलब जो गीत गाते हैं, ठीक है, तो हाथ मिलाएंगे और कहेंगे एक साथ, क्या कहेंगे, देखो, फ्री एट लास्ट, अंत में हम लोग आज़ाद हो गए, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी हैव फ्री एट लास्ट, थैंक यू, शुक्रिया भगवान कि हम लोग आज़ाद हो गए, हम लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है, शुक्र है भगवान का कि हम लोग आज़ाद हो गए, है ना। ये लोग एकदम क्या करेंगे, ऐसा गाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे कुल मिला के आई हैव ए ड्रीम चैप्टर हुआ, इसमें यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अभी चलो हम आपको शॉर्ट तरीके से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि इसमें क्या क्या बात किए हैं, है ना। एक बार शॉर्ट तरीके से पूरे आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को अच्छे से समझ लो, ठीक है, ताकि आपको पूरा ध्यान में रहे। अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं पसंद भी आया होगा। एक्सप्लेनेशन करते हैं उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप एजुकेशन बाबा ऐप को भी ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप अपने पूरे क्लास 12 के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, क्लास 11th का भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से हर एक सब्जेक्ट में एक डेडिकेटेड टीचर आपको मिलेंगे, वो टीचर आपको अच्छे ढंग से आप पे ध्यान देके अच्छे से पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, आपका टेस्ट लेंगे, जहाँ पे कमी होगी आपको वो सुधार करवाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पर्सनलाइज अच्छे तरीके से वहाँ पे कोर्स मिल सकती है एजुकेशन बाबा ऐप पे। तो आप अगर क्लास 12 में हैं, क्लास 11th में हैं, निश्चित रूप से एक बार ज़रूर से इस ऐप को इंस्टॉल करिए और एक बार अच्छे से चेक करिए, आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब चलो पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं कि आखिर इसमें क्या बोला गया है। देखो, सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा लिखा गया है ना। उनका जन्म और निधन ये तो आपको याद रखना है, जन्म हुआ था 1929 में और निधन हुआ था 1968 में, ठीक है। अब देखो ये ना क्या होता है, निग्रो लोग हैं, ठीक है, आपको हम बताते हैं कौन लोग हैं, निग्रो लोग हैं, ठीक है, निग्रो हैं जो कि अमेरिकन समाज में रहते हैं, ठीक है। ये लोग ना काले लोग हैं, ब्लैक लोग हैं,
ठीक है, इन लोग पे थोड़ा सा अत्याचार होता है, ठीक है, अत्याचार होते हैं। वाइट पर्सन, ठीक है, वाइट लोग और ब्लैक लोग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच किया जाता है, इन लोगों के बीच भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है। उजले को तो बहुत ज़्यादा अधिकार है, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये लोग को यहाँ का नागरिकता नहीं, सिटीजनशिप राइट इन लोग को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसी के लिए जो कालों का एक मतलब सरदार के रूप में बोले तो बन के आए कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी सरदार बन के आए और ये जो है भाषण दिए कि नहीं हम काले सब एक हैं और साथ ही साथ इस आंदोलन को आप हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, कि जो अधिकार उजले लोग को मिला हुआ है वही अधिकार हम लोग को भी मिले, हम लोग को भी होटल में जाने दे, हम लोग के भी होटल में रूम कमरा बुक कर सके, है ना। ये इनका सब कुछ कहना था कि जो भी वाइट लोग हैं इतना इनको भी मिलना चाहिए। ब्लैक लोगों को कोई भी होटल में अलाउ नहीं था, होटल में जाते सबसे पहले निकाल देते, नहीं काले लोग तुम लोग नहीं आ सकते हो, है ना, ऐसा रहता था। तो यही यहाँ पे सब बताते हैं और साथ में कहते हैं कि देखो हमें वाइट पर्सन से दिक्कत नहीं है, वाइट पर्सन भी आज हमारे इस आंदोलन में आए हुए हैं कि वो भी जानते हैं कि नहीं ब्लैक लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इंसान है, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ये उम्मीद के साथ जो है संघर्ष करते रहेंगे। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि हमारा जो 4 बच्चा है और उसको जो है एक तरीके से उसके त्वचा के कलर से नहीं बल्कि उसके चरित्र के से जाना जाए, है ना, उसके आचरण से जाना जाए। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि हर एक तरफ से, है ना, आज़ादी की गूंज उठने दो, तभी जाके ये जो है जल्दी हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे कहते कहते सारा पूरा चैप्टर एंड करते हैं और बोलते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और अच्छे से गाएंगे कि हाँ मैं आज़ाद हो गया, अंत में आज़ाद हो गया, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड, फ्री एट लास्ट, है ना। तो ये यहाँ पे लास्ट में गाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा आपका आई हैव अ ड्रीम चैप्टर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बेहतरीन लगा होगा, पसंद आया होगा। जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए बेहतरीन क्लास पूरे एक मतलब वीडियो में ला देते हैं कि मतलब पूरा चैप्टर आपको एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। इससे बड़ी बात और क्या होगी, है ना। तो सिंपल पूरा चैप्टर एक क्लास में आपको दे रहे हैं कि आप अच्छे ढंग से एक आराम से वीडियो देखो, पूरा चैप्टर क्लियर। तो निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कितने अच्छे से समझा पाए, है ना। और साथ ही साथ आगे कोशिश करेंगे और अच्छे से और आगे बताते चले, है ना। लगातार जितने भी चैप्टर्स है सब कुछ चैप्टर्स आपको एक एक करके हम पढ़ाते चल रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हर एक नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर से भी कर लीजिए, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, है ना। और बाकी अपना एजुकेशन बाबा ऐप जरूर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उससे आपको क्लास 12 के सारी जानकारी और साथ ही साथ क्लास 12 के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पर इससे भी ज़्यादा और डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 07969123677, ठीक है। इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी को आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।